अक्टूबर 19, 2017 अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एंटर करता है जिसकी ट्रेजेक्टरी बहुत ही ज्यादा विचित्र होती है। वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। पहले लगता है कि शायद ये कोई भटकता हुआ कॉमेट है, पर इसके और ज्यादा अजीब बर्ताव और शेप ने वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया। कई वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन का एलियन शिप है जो अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ साल 2017 में दूसरी दुनिया से आई एक एस्ट्रॉयड या कहीं तो एलियन शिप ओमुआमुआ की, जो फिलहाल हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है। पर जब तक ये हमारी बाउंड्री में था तो हर पृथ्वीवासी इससे हैरान रह गया था। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के दिखने से वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने सबसे रहस्यमयी पहेली फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व कर लिया है। पर जितना आसान हम इसे लेकर के एलियन को देखने और खोजने की बात समझ रहे थे, आज भी एलियंस को हम 0.1% भी नहीं समझ सके हैं। अरबों गैलेक्सीज और उसमें मौजूद अरबों तारे और ग्रह होने के बाद भी ब्रह्मांड एकदम खाली सा लगता है। हम केवल अपने ही अचीवमेंट और अपनी ही सक्सेस देखते हैं, दूसरा दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। आखिर क्यों? क्या हम कभी एलियन से मिल सकेंगे? क्या ओमुआमुआ की तरह किसी दिन कोई स्पेसशिप हमारे सोलर सिस्टम में आ सकेगा? आइए इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए और एलियन और एडवांस सभ्यता के सबसे खतरनाक रहस्य को समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। साल 1950 में जब महान वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने कहा कि इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों मिल्की वे जैसी आकाशगंगाएं हैं और उन आकाशगंगाओं में करोड़ों ऐसे स्टार हैं जिनके प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में आते हैं और फिर भी उन पर लाइफ नहीं दिखाई देती है। अगर इन ग्रहों पर लाइफ होती तो आज तक उसने मानव जाति से कांटेक्ट कर लिया होता या फिर मानव जाति को उसके कोई ना कोई सबूत मिलते। पर हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। आखिर वे कहां हैं? वेयर आर दे? इस सवाल को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका है और धीरे धीरे एक पैराडॉक्स में बदलकर आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। एलियंस को ढूंढना और उनके द्वारा हमें ढूंढा जाना बहुत मुश्किल है। स्पेस में हम इतने बढ़ चुके हैं कि 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट और कई सुपर अर्थ प्लैनेट खोजने के बाद भी हम खाली हाथ हैं। ऐसा क्यों है? आइए एक नए रीजन और रिसर्च के जरिए इसे वीडियो में आगे देखते हैं। ये रीजन ऐसे हैं कि आप जानेंगे तो पक्का होश खो देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक एडवांस सिविलाइजेशन की जिसके कंट्रोल में कई गैलेक्सीज हैं। ऐसे में मिल्की वे गैलेक्सी भी उस सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है जिसे वे मेंटेन करती है। हर गैलेक्सी में एवरेज 500 अरब तारे और 10 खरब प्लैनेट्स मौजूद हैं। करोड़ों ब्लैक होल्स भी हैं जिससे वे सभ्यता एनर्जी लेती है। ऐसे में सिर्फ एक गैलेक्सी के 10 खरब ग्रह उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। अगर इन ग्रहों में से केवल 10% ग्रह जो कि ब्लैक होल के आसपास हैं वही मायने रखते हों तो 1 खरब ग्रह ही वह सभ्यता अपनी एनर्जी की नीड के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बाकी 9 खरब ग्रह उसके लिए ज्यादा काम के नहीं हैं। इन्हीं 9 खरब प्लैनेट्स में एक छोटा सा ग्रह हमारी पृथ्वी भी है जो इस सभ्यता के लिए एक रेत के कण के बराबर ही माना जाएगा। ऐसे में इस सिविलाइजेशन को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम समय का इंतजार करेंगे कि कब हमारा नंबर आएगा और एक दिन हम भी ब्लैक होल में डाल दिए जाएंगे। खैर, हमें उस समय का भी पता नहीं चलेगा। एडवांस सिविलाइजेशन के लिए पृथ्वी जैसे ग्रह मायने नहीं रखते हैं। हमारी सभ्यता इनके सामने कुछ नहीं है। इस तरह की सभ्यता का ध्यान हम अपनी ओर तभी खींच सकते हैं जब हम और ज्यादा एडवांस होकर के ब्रह्मांड में हलचल करने लगें। अगर हम टाइप 2 बनकर कई स्टार्स की एनर्जी यूज करने लगेंगे तभी जाकर के इस सभ्यता का ध्यान हमारी ओर आएगा और हो सकता है तब पहली बार एलियंस पृथ्वी पर आकर के हमसे कांटेक्ट करें। वरना जब तक हम एडवांस नहीं होंगे किसी की भी नजर में नहीं आने वाले और ये ब्रह्मांड हमारे लिए एकदम खाली सा ही दिखाई देगा। इस सिनारियो को आप ऐसे समझें कि आपके पास एक जंगल का पूरा राज है। वहां कई तरह के जानवर मौजूद हैं जिन्हें आप देखते हैं। जो विशालकाय जानवर हैं जिनमें बहुत ताकत है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे जानवर जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उन पर भी आपकी नजर रहती है। पर इसी जंगल में कई इस तरह के जीव हैं जो आकार में बहुत बहुत छोटे हैं जिन्हें आप देख भी नहीं पाते हो। अगर इनमें से कोई जीव मर जाए या उसकी पूरी छोटी सी कॉलोनी खत्म हो जाए या फिर आपके पांव के नीचे आकर कुचल जाए तो आप शायद ही उस पर गौर करो। आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई जीव भी है जो इसी जंगल में रहता है। इन जीवों का पूरा जीवन आपके एक दिन के बराबर है।
इस सिनेरियो में आप इनके बारे में शायद ही कभी जान पाएं। ठीक इसी तरह एडवांस सिविलाइजेशन जो कि कई गैलेक्सीज को अगर कंट्रोल करती है तो कई अरबों खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, जिस पर जीवन कब पनपा और कब खत्म हुआ उन्हें पता नहीं चलता, और उस ग्रह पर रह रही सभ्यता को भी इस एडवांस सभ्यता के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है। यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट भी अलग है। जब तक इन ग्रहों पर सभ्यता पनपती है और खत्म हो जाती है, एडवांस सिविलाइजेशन के बस कुछ साल ही गुजरते हैं। इस वजह से कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एक टाइम और टेक्नोलॉजिकल गैप के कारण एलियन ना तो हमें देख सकते हैं और ना ही हम उनकी प्रेजेंस को जान पाते हैं। कॉस्मिक स्केल पर जहां ब्रह्मांड को पैदा हुए 14 अरब साल हुए हैं, वहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन का समय केवल कुछ सेकंड के बराबर ही है। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि भले ही हम एडवांस सिविलाइजेशन के लिए कोई इंपोर्टेंस नहीं रखते हैं, फिर भी हम उसके सबूत या उसकी प्रेजेंस को खोज सकते हैं। साल 2022 में वैज्ञानिकों ने फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए नई थ्योरी दी। उनका मानना था कि एडवांस सिविलाइजेशन अपनी प्रेजेंस के कई साइन छोड़ देती हैं जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये साइन पृथ्वी पर भी मौजूद हो सकते हैं और हमारे सोलर सिस्टम के किसी दूसरे प्लेनेट या फिर मून पर भी। हमारा सोलर सिस्टम 500 करोड़ साल पुराना है। इस वजह से अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन यूनिवर्स के बनने के बाद बनी भी होगी तो हो सकता है कि अब 14 अरब साल बीतने के बाद वह खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में सिविलाइजेशन के कई अवशेष आज भी हो सकते हैं। उनके द्वारा छोड़े गए स्पेसक्राफ्ट आज भी ओमुआ की तरह भटक रहे हों, जो किसी भी सोलर सिस्टम में जा सकते हैं, या फिर खुद हमारे सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स पर भी उनके सिग्नेचर मिल सकते हैं। नासा मानता है कि शनि ग्रह का चंद्रमा एनसेलेडस, जो कि पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, एलियन लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एलियंस यहाँ पर एडवांस फॉर्म में हो। सिंगल सेल जीव से ही आज पृथ्वी पर पूरी तरह जीवन है। हो सकता है कि इसी तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हो, जो धीरे धीरे यहाँ पर एलियन लाइफ को और ज्यादा विकसित कर रहा हो। अगर इस पर रिसर्च की जाए तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। हो सकता है कि हम इस पर जाकर के लाइफ की फॉर्मेशन को समझ पाए, जो आज तक का साइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके अलावा भी हम एलियन की प्रेजेंस को सिग्नल्स के द्वारा समझ सकते हैं। अगर कोई सभ्यता पास्ट में एग्जिस्ट करती होगी और वह पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर होगी, तो उसके द्वारा सिग्नल आज या फिर आने वाले समय में पृथ्वी तक आ सकते हैं। खुद पृथ्वी पर नासा और सेटी ने 25,000 लाइट ईयर दूर तक ह्यूमन सिविलाइजेशन के सिग्नल भेजे हैं और अपनी लोकेशन भी उनमें दी है। पल्सार स्टार की मदद से एलियन हमारी लोकेशन आसानी से जान सकते हैं। इसी तरह हम भी एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल्स को पढ़ सकते हैं। अरबों सालों में अगर किसी सिविलाइजेशन का कोई सबूत बच सकता है तो वो उसके सिग्नल्स ही हैं, क्योंकि बाकी सभी चीजें खत्म हो सकती हैं और लाइट स्पीड से चल रहे सिग्नल्स यूनिवर्स में अरबों साल बाद भी रिसीव होते हैं। तो मान लीजिए कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन जो केवल एक गैलेक्सी पर ही राज करती हो, वह खत्म होने पर आज से 1 अरब साल पहले कोई सिग्नल सेंड करती है, तो हमें वह सिग्नल आज भी मिल सकता है। हम जब उसे डिकोड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस सभ्यता को हम देख रहे हैं वो 1 अरब साल पहले ही खत्म हो चुकी है और पूरी गैलेक्सी भी तबाह होकर अपनी शेप बदल चुकी है। तारे इधर उधर जा रहे हैं। इस सिग्नल की मदद से हम अपने टेलीस्कोप से उस गैलेक्सी को देखकर उस सभ्यता के विनाश को देख सकते हैं। हालांकि इससे हम बस उसकी प्रेजेंस को ही कंफर्म कर पाएंगे, ना तो हम उस सिग्नल का रिप्लाई दे सकेंगे और ना ही उस सभ्यता को टेक्नोलॉजिकल लेवल पर देख पाएंगे। पर वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह का सिग्नल भी हमें मिल जाए वो भी इम्पॉसिबल बात लगती है। हमें अगर इस तरह के सिग्नल क्लियर फॉर्म में चाहिए तो बहुत विशाल रेडियो टेलीस्कोप स्पेस में बनाना होगा, ताकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर या सैटेलाइट के इंटरफेरेंस से बचा जा सके। और ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनकर पूरी पृथ्वी के बराबर एनर्जी को यूज कर पाएंगे। उस समय रिसोर्स भी मानव सभ्यता के पास होंगे और एडवांस टेलीस्कोप भी, जो एलियन सिविलाइजेशन को या फिर उनके रिमेन्स को डिटेक्ट कर पाए। टाइप 1 सभ्यता बनने में हमें 600 से 1000 साल लगेंगे, तभी हमारी एलियन की खोज कुछ हद तक पूरी हो सकती है। एलियंस को खोजने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम फ्रेम की जरूरत है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है और यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, तो हमारी रीच भी घटती जा रही है। मानव सभ्यता फिलहाल लोकल ग्रुप तक की एरिया को ही एक्सेस कर सकती है। लोकल ग्रुप पास की 54 गैलेक्सीज का ग्रुप है, जो कि ग्रेविटेशनली बाउंड हैं। इस ग्रुप के आगे की गैलेक्सीज हमसे लगातार दूर जा रही हैं।
अगर हम टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन गए तो भी इन गैलेक्सीज पर नहीं जा पाएंगे। आने वाले भविष्य में मानव सभ्यता केवल लोकल ग्रुप तक ही रीच कर सकेगी। इसके आगे की गैलेक्सीज को हम फिर अनंत काल के लिए भूल जाएंगे। ये हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि एडवांस मानव सभ्यता भी इन पर